हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आकाश और आपका मेरे मॉर्फ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बेसिक कैलकुलेशन, जिसमें हम कुछ आज नए स्पेशल केस के मैथ को पढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक्स को सीखेंगे। तो आइए नए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कल मैंने या लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, तो उसमें कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रखा था। आज मैं आपको रैंडमली टाइप के क्वेश्चन को रखूंगा, जिसका मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। तो देखिए, अब हमारा 3 डिजिट का नंबर हम देखते हैं, उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं एक बार देख लेते हैं। 3 डिजिट का ये मान लीजिए क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमारा जो सिंबल होगा वो ये रहेगा। अब इसमें देखना है कि इसको करना कैसे है। तो पहले ये एरो क्या दिखा रहा है, ऊपर नीचे, तो हम पहले को ऊपर नीचे करेंगे। 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। फिर क्या है, ये क्रॉस दिखा रहा है, मतलब कि ये क्रॉस करेंगे। 2 इंटू 1 2 इंटू 1। ये क्या दिखा रहा है, क्रॉस भी दिखा रहा है और ऊपर नीचे भी दिखा रहा है। तो ये क्रॉस करेंगे, फिर इसे क्रॉस करेंगे, फिर इसे ऊपर नीचे भी करेंगे। प्लस 2 इंटू 2 4 3 7 1 8। अब ये क्रॉस को दिखा रहा है, तो ये क्रॉस 2 इंटू 1 3 इंटू 2। अब ये एरो ऊपर नीचे दिखा रहा है, तो 1 इंटू 3। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 3 8 8 4 1। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अभी अब आपको इतना ऐसे नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा ये सिंबल है और यहीं पर आपको ये कर देना है। तो आप इसको आप कैसे करेंगे, देखिए, आपको ऐसे 4-5 क्वेश्चन को लेकर आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप इस पे आप 2 सेकंड में 4 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को आप कर पाइएगा। अभी आपको ऐसा नहीं है कि अभी आप बनाइएगा और 2 सेकंड में आपका आंसर नहीं, उसके लिए आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। देखिए, एक क्वेश्चन में इस पे और आपको मैं बता देता हूं, एक आपको अच्छे से समझ में आएगा। विदाउट सिंबल, देखिए, इन दोनों को पहले करेंगे, ये कितना हो जाएगा 2। फिर इन दोनों को करेंगे क्रॉस, 3 दूनी 6 और 3, तो 6 और 3 कितना हो गया 9। अब इन दोनों को करेंगे, 2 दूनी 4 1 5 और 3 तिहाई 9 9 5 14 का 4 बाकी 1। अब इन दोनों को करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 9 और एक हमारा कैरी का बच रहा है 10, बाकी एक फिर हमारा कैरी बच गया। अब इन दोनों को करेंगे, इन दोनों को, तो 2 और 1 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये कुछ हमारा बेसिक कैलकुलेशन का आज ये गुना का क्वेश्चन था। अब ये गुना का क्वेश्चन खत्म होता है। आज मैं कुछ आपको नया, इसमें कुछ स्पेशल आपको मैं कुछ गुना आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। आप सोचेंगे कि पूछा नहीं जाता है तो फिर इंपॉर्टेंट कैसे हुआ, तो ये डायरेक्ट रूप से एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली आपको हर जगह पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। और आप जो क्वेश्चन आपको करने में 10 सेकेंड 1 मिनट 30 सेकेंड ऐसे लगते होंगे, वो आप कुछ ही सेकेंड में आप इसे कर दीजिएगा। तो ये क्या स्पेशल केस है, आप आज यहां पे सीखेंगे। देखिए, एक मैं आपको एक ये दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये है 16 डिवाइड बाई 5। आप सोचिएगा ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है,
ये तो कोई भी कर सकता है, बेशक कोई भी कर सकता है, इसमें क्या है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। इसमें क्या है, इसमें तो कोई भी, इसमें बच्चा भी ऐसे कर देगा। 5 से कहा जाएगा भाई 16 में डिवाइड करो, क्यों नहीं कर देगा। 5 5 दिया 15, 1 यहाँ पर एक दशमलव देगा, 5 दूनी 10 कहेगा। देखिए आ गया, मैंने तो कर दिया, सही है, आपने तो कर दिया। अगर किसी से ये कहा जाएगा कि आप करिए 4 डिवाइड बाई 25, कहेगा इसमें भी क्या है, ये भी बहुत आसान है करना। देखिए अभी हम कर देते हैं 4। अब कहिएगा यहां पर तो है नहीं, एक 0 देंगे, यहां पर एक हमें दशमलव देना है। 25 15, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, 25 6 150, तो इसका आ गया 0.16। अब आप इसमें कहिएगा इसमें ट्रिक क्या है, इसमें क्या सीखना है, ये तो हमें पता है। नहीं, देखिए आपको बेशक ये करने के लिए आता है, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं। ये तो आपको ये था। अब मान लीजिए कि यहां पे हम ये देखेंगे नंबर 5 25 125 625, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 4 8 16, पॉइंट 1 2 3 4। ये अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको बताता हूं इसमें इसका क्या मतलब है। ये 5 तो यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा, ये 25 तो यहाँ पे 4 क्यों लिखा, ये 125 तो 8 क्यों लिखा, ये 625 तो 16 क्यों लिखा, और ये क्या है पॉइंट 1 2 3 4। तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर किसी संख्या में 5 से डिवाइड करने के लिए कहा जाता है तो आप उस संख्या में 2 से गुना कर दो। जैसे कि देखिए अगर 16 डिवाइड बाई 5 है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 5 से डिवाइड करने के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो हम इसको ये भी तो कर सकते हैं 32। तो क्या हमारा आंसर 32 होगा? नहीं, 32 नहीं होगा। अब तो मैंने 5 से ये था तो मैंने ये करवा दिया। अब ये पॉइंट का आएगा, ये पॉइंट क्या है, तो पॉइंट 1 है। तो अगर आप 2 से गुना कर रहे हैं तो पॉइंट हमारा 1 डिजिट पहले आ जाएगा। तो अभी इस संख्या में पॉइंट यहां पर है। देखिए कोई भी नॉर्मल संख्या अगर लिखा हुआ है जैसे 55, तो इसमें पॉइंट का ऐसे होता है ना, ऐसे करके पॉइंट यहां पर है। आप मार्केट जाते हैं कोई सामान लेने के लिए, आप उसमें कोई सामान आप खरीदते हैं, उसके पैकेट पे एमआरपी लिखा होता है। जैसे आपने बिस्किट खरीदा, उस पे एमआरपी है 30 रुपए, कैसे लिखा होता है 30, ऐसे ही तो लिखा होता है। पॉइंट के इधर से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन पॉइंट तो हमारा मानते हैं ना कि यहां पे है। तो इसी प्रकार से पॉइंट हमारा यहां पे है। तो अगर हम 5 से डिवाइड करने के लिए जब कहा जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉइंट का पोजीशन 1 डिजिट पहले आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें 25 से अगर कहा जाए, अगर मान लीजिए 25 से अगर डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो हम इसे क्या करेंगे, 25 है तो यहां पर 4 से करेंगे, तो ये कितना हो गया 16। अब चूंकि 2 से किए थे तो 1 डिजिट पहले आया, तो ये हमारा आंसर ये हो गया था 3.2। तो इसमें 2 डिजिट पहले आ जाएगा। तो 2 डिजिट पहले, अभी तो पॉइंट पोजीशन यहां पे है, एकदम आराम से समझना है। अभी हमारा जो पॉइंट पोजीशन है अभी यहां पर है, अब 2 डिजिट पहले आएगा तो 1 2 और यहां पे, तो अब ये बन जाएगा 0.16। आ गया हमारा आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन,
अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन अगर है, इसे मैं इन सबको मिटा देता हूं फिर से, यहाँ पर नया क्वेश्चन है। अब ये है, तो इसमें क्या है, देखिए 625 के लिए क्या था, 16 का मल्टीप्लाई, 625 के लिए 16 का मल्टीप्लाई, तो अभी मल्टीप्लाई का मैंने वो वाला ट्रिक अभी मैंने आपको बताया था, ये वाला 93 इंटू 16 करके 6 18 के 8 बाकी 1 54 और 3 57 1 58 के 8 बाकी 5 और ये 9 5 14, तो ये कितना हो जाएगा 14 8 8, ये हो गया। अब 625 के लिए पॉइंट पोजीशन कहां पर है, तो पॉइंट पोजीशन 4 डिजिट बैक पहले, तो अभी पॉइंट यहां पर है, अब 4 डिजिट आएगा पीछे, 1 2 3 4, यहां पर पॉइंट हो जाएगा, फाइनल आंसर इसका ये हो जाएगा। आप इसे करके देखिएगा, आपको ये मिलेगा। तो यहां पे कहने का क्या मतलब, अब इसे कैसे, सबसे बड़ा चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें इस टेबल को ध्यान में रखना है, ये टेबल क्या है और टेबल कैसे याद रहेगा। तो देखिए 5 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 के टू दी पावर 4, इसी प्रकार से 2 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 टू दी पावर 4। पॉइंट पोजीशन भी कुछ नहीं है, 1 2 3 4, पॉइंट पोजीशन भी कुछ नहीं है, 1 2 3 4। तो पॉइंट पोजीशन में एक चीज और यहां पर हम आपको लिख देते हैं, आफ्टर या बिफोर। आफ्टर या बिफोर का क्या मतलब है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। अभी तो था कि पॉइंट हमारा ये पहले बढ़ रहा है, क्योंकि जब हम इसे डिवाइड करते हैं और कहा जाता है डिवाइड करने के लिए, हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो पॉइंट हमारा पीछे खिसक जाता है। अब अगर कहेगा इनसे गुना करने के लिए, इनमें से किसी नंबर से गुना करने के लिए कहा जाएगा, इनमें से किसी नंबर से अगर गुणा करने के लिए कहा जाता है तो हम इससे डिवाइड भी कर सकते हैं, हम इससे डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे देखिए जैसे हमारा एक नंबर होगा 32 इंटू 25। अभी देखिए 32 इंटू 25 भी करना कोई ज्यादा टफ नहीं है, 32 इंटू 25 भी अभी कर सकते हैं, अभी मैंने वो वाला ट्रिक आपको बताया, आप उससे कर सकते हैं 32 इंटू 25। लेकिन इससे भी आसानी से, अब ये 25 है तो 25 के लिए हम क्या लेंगे 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है और हम डिवाइड, ये वाइस वर्सा चलता है। कहने का मतलब है कि अगर कहा जाए 5 से डिवाइड करने के लिए तो हम 2 से गुना कर देंगे, अगर कहेगा 2 से डिवाइड करने के लिए तो हम 5 से गुना कर देंगे। जो कहेगा उसके अपोजिट से हम अपोजिट काम को करेंगे। अगर डिवाइड करने के लिए कह रहा है तो उसके सामने का जो डिजिट आएगा हमारा, उससे हम उसे मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर मल्टीप्लाई करने के लिए कहेगा तो हम उससे डिवाइड करा देंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो अभी देखिए 32 इंटू 25 है, तो 25 के लिए हमारा आता है 4। इसका मतलब हम इसको ये कर सकते हैं ना, 32 डिवाइड बाई 4। ये तो देखिए ये गुना करना कठिन है, लेकिन ये तो आसान है, आपको तो पता है 8 चौक 32 होता है, तो हम यहाँ पर 8 लिख दिए। अभी क्या है, अब ये देखिए 25 है 4, तो अगर हम 25 से गुना के दौरान अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा पॉइंट आगे की ओर बढ़ता है, आगे की ओर बढ़ता है। और अगर हम 25 से डिवाइड कराते हैं और 2 से अगर गुना करा देते हैं तो पॉइंट हमारा इधर की ओर जाता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मेरा यह कहना है कि अगर यहां पर 25 से डिवाइड का क्वेश्चन होता और मैं 25 से डिवाइड के जगह पर 4 से गुना करा देता तो पॉइंट मेरा इधर जाता, लेकिन अभी 25 से गुना है और मैंने करा दिया डिवाइड, तो डिवाइड कराने में पॉइंट आगे की ओर जाएगा। तो पॉइंट आगे कैसे जाएगा, देखिए अभी तो ये मेरा 8 आ गया, अभी 4 के लिए पॉइंट कहाँ 2 डिजिट आगे जाता है, तो अभी तो पॉइंट यहाँ पर है, तो 2 डिजिट आगे कैसे ले जाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर एक 0 दीजिए, फिर एक 0 दीजिए, अब यहाँ पर पॉइंट दीजिए, ये आएगा। ठीक है, अभी देखिए एक क्वेश्चन और हम इसमें देखते हैं,
फिर समझ में आएगा। 2-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। बस ये पॉइंट पोजीशन को देखना है। अगर कहा जाए 5, 25, 125 और 625 से डिवाइड करने के लिए और इसके सामने के किसी नंबर से मैंने इसे गुना करा दिया, तो पॉइंट का पोजीशन जो है हमारा बैक, पीछे, बिफोर आएगा, डिजिट से बिफोर। और अगर किसी संख्या में इससे गुना करने के लिए कहा गया और मैंने इन संख्याओं से उसे भाग दे दिया, तो वो फिर आगे की ओर चला जाएगा और आगे की ओर चला जाएगा संख्या से। अभी जैसे देखिए एक क्वेश्चन मेरा है, ये 48 डिवाइड बाई 125, ठीक है। अच्छा ये तो डिवाइड वाला नहीं, अभी तो मल्टीप्लाई बता रहे हैं ना। तो ये हमारा हो जाएगा जैसे 48 इंटू 125। तो 48 इंटू 125, अब देखिए भी बहुत टफ है, तो हम इसको ये भी तो कर सकते हैं। 48 125 के लिए मैंने क्या बताया 8, ये कितना हो जाएगा 8 6 48 6। अब ये 8 है, यहां पर ये आ गया। ये पॉइंट का पोजीशन कहाँ जाएगा, मैंने 125 से गुणा करना था, 8 से मैंने डिवाइड किया, तो पॉइंट का पोजीशन 3 डिजिट आगे, 3 डिजिट आगे। तो ये कितना 1 2 3, अभी तो पॉइंट यहां था ना, तो 1 2 3 ये आपका। अब जैसे ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, अगर इसे बोला जाए 5 से गुना करने के लिए, भाई साहब 5 से गुना करना तो बहुत ही मतलब मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन टाइम टेकन तो लगेगा ही लगेगा, टाइम काफी लग जाएगा इसमें। तो 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या, मैं बार बार बता रहा हूं, अगर किसी संख्या को गुना करने के लिए कहा जाए तो उसके अपोजिट से भाग दे दो, अगर भाग देने के लिए कहा जाए तो उसके अपोजिट से गुना कर दो। और अपोजिट कौन है, तो 5 के अपोजिट में 2 है, 25 के अपोजिट में 4 है, 125 के अपोजिट में 8 है और 625 के अपोजिट में 16 है। और ये पॉइंट का पोजीशन तो मैंने बता ही दिया है कि अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आगे जाएगा 2 से, और अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट पीछे जाएगा। तो देखिए इसमें क्या, अब ये कह रहा है 5 से मल्टीप्लाई करें, तो इसे मैं ये भी तो कर सकता हूं, डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये 18 का 9 9 16, ये कट गया ना, इससे काटना ज्यादा आसान है ना, इसे इस संख्या को काटना ज्यादा आसान है। अभी क्या है, चूंकि मैंने क्या करा है, मैंने 2 से डिवाइड कराया है, 2 से मैंने डिवाइड कराया है, तो अब पॉइंट का पोजीशन कहां चला जाएगा, पॉइंट का पोजीशन एक डिजिट आगे चला जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर मेरा हो जाएगा 164399160। आप अगर यहाँ पे 25 बोले, 125 बोले, 625 बोले, 25 बोले, तो आपको कुछ नहीं करना, आप 2 है, अगर 25 बोलेगा तो 4 से कर दो, 4 से आप इसे डिवाइड करो और पॉइंट को 2 डिजिट आगे कर दो। अगर यहाँ पर 125 बोले तो आप इसे 8 से डिवाइड कर दो और पॉइंट पोजीशन 3 डिजिट आगे कर दो। 625 से अगर इसे कहे मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप इस संख्या में 16 से इसे डिवाइड कर दो, 16 से डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट पॉइंट को आगे कर दो। तो इसमें बस आपको कुछ करना नहीं है, मैं लास्ट में फिर से आपको एक चीज समझा देता हूं, इस टेबल को, बस इस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, ये टेबल आपका इंपॉर्टेंट है। अगर किसी संख्या में 25, 625, 125, 5 इन सबसे डिवाइड करने के लिए कहा जाए, तो हम उसमें 2, 4, 8 और 16 इनसे मल्टीप्लाई करा देंगे और ये हमारा एक पॉइंट पीछे आ जाएगा। जब 2, 4, 8 और 16 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट का पोजीशन बैक जाएगा, अगर 2, 4, 8 और 16 से डिवाइड होगा तो पॉइंट का पोजीशन आगे की ओर जाएगा। आपको ये बात को याद रखना है। मैंने क्या कहा, एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि अगर इन संख्या से डिवाइड करने के लिए, इनमें से किन्हीं संख्या से भी डिवाइड करने के लिए कहा जाता है और आपने मल्टीप्लाई करने का काम किया है इसके अपोजिट के नंबर से, तो अगर 2, 4, 8 और 16 से में से किसी संख्या से भी आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो पॉइंट का पोजीशन संख्या से पहले आएगा। पहले का मतलब ये है, समझ लीजिए,
जैसे कि आ गया आपका आंसर 32, तो पॉइंट पोजीशन बैक या पहले का मतलब हो गया कि अभी पॉइंट का पोजीशन मेरा यहां पर है, तो पॉइंट चला आएगा यहां पर, मतलब 3.2। ठीक है, ये होता है पॉइंट पोजीशन पहले। तो पॉइंट का पोजीशन पहले कब होगा, जब हम 2, 4, 8 और 16 से मल्टीप्लाई कराते हैं। लेकिन अगर हम 2, 4, 8 और 16 से डिवाइड कर दें, तब पॉइंट पोजीशन आगे चला जाएगा। मतलब अगर किसी संख्या में बोला जाए कि 5, 25, 125 और 625 से मल्टीप्लाई कराइए, और मैंने उसमें 2, 4, 8 और 16 से डिवाइड करा दिया। जब हम 2, 4, 8 और 16 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड के केस में, तो डिवाइड के केस में पॉइंट आगे की ओर जाएगा, पॉइंट आगे की ओर जाएगा। 2, 4, 8 और 16 से डिवाइड के केस में पॉइंट आगे की ओर जाएगा। आगे की ओर जाने का क्या मतलब होता है, ये भी समझ लीजिए। जैसे कि मेरा फाइनल आंसर आया 60, अब हमको पॉइंट आगे ले जाना है। जैसे मैंने 4 से किसी को मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कराया था, 4 से मैंने डिवाइड कराया और किसी का आंसर आया 60, तो पॉइंट मुझे 2 डिजिट आगे ले जाना। तो 2 डिजिट आगे, अभी पॉइंट पोजीशन यहाँ है, तो 2 डिजिट यहाँ पर 1, 2 और पॉइंट यहाँ से खिसक के आ जाएगा यहाँ पे, पॉइंट यहाँ से खिसक के आ जाएगा यहाँ पे। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 60 और 00.00 देते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये, तो बस इतना ही आज के लिए, बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और मेरे इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, और इस पे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। आप लोग मुझे फीडबैक दीजिए कि मेरा जो पढ़ाने का जो स्टाइल है, या मैं जो भी आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो कितना आप लोगों को समझ में आता है, या मैं कुछ ज्यादा तेज पढ़ाता हूँ, ये आपको देखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।